मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस को अगर मैं सिर्फ कुछ वर्ड्स में डिस्क्राइब करूं तो इट्स एन एब्सोल्यूट फकिंग ट्रेजर। ये मूवी शुरू से एंड तक तुम्हारे सारे एक्सपेक्टेशंस को फोड़ के रख देगी और जो कॉमिक्स के कीड़े अपने आप को मार्वल का स्कॉलर समझते हैं भाई एब्सोल्यूट ब्रेन फक के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि सैम रेमी की डायरेक्शन में इस मूवी की स्टोरी लाइन एक हॉरर स्क्रिप्ट में कन्वर्ट हो चुकी है। ये मार्वल का अब तक का सबसे बड़ा डायरेक्शन रिस्क हो सकता था, क्योंकि इस मूवी ने PG-13 होने के बाद भी ब्लड शेड, गोर और डार्कनेस को एक एक्सट्रीम शार्प क्रिटिकल पॉइंट पे लाके रख दिया है। इस मूवी में तुम्हें समझ आएगा कि डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स का सबसे बड़ा थ्रेट होने के बाद भी मल्टीवर्स की ओनली न्यूट्रल होप है जो उसे रिपेयर कर सकती है, एंड वन स्ट्रेंज इज नॉट इनफ। इस मूवी में पावर और अग्रेशन का इतना एलिगेंट कॉम्बिनेशन दिखाया है कि तुम्हारा डॉक्टर स्ट्रेंज और वांडा को लेकर पूरा विजन ही बदल जाएगा। डोंट वरी, मैंने इस वीडियो को कंप्लीटली स्पॉइलर फ्री रखा है, तो तुम इस ओवरव्यू को कंप्लीटली टेंशन फ्री देख सकते हो। डॉक्टर स्ट्रेंज का कैरेक्टर बेनेडिक्ट कम्बरबैच ने ऑस्कर आइजैक लेवल का प्ले किया है, एंड समटाइम्स इवन बियॉन्ड दैट। एक सिंगल शॉट में मल्टीपल स्ट्रेंज होने के बाद भी तुम्हें एक्टिंग में कोई लूज एंड्स नहीं दिखाई देंगे, जस्ट लाइक तुम्हें मूवी में कोई लूज एंड्स नहीं दिखाई देंगे। वांडा ओरिजिनली कॉमिक्स में एज अ नेक्सस बीइंग डिफाइंड है, जो कि अपने अराउंड किसी भी वर्ल्ड की इजीली मां की आंख कर सकती है। बट इस मूवी में तुम्हें एक केओटिक नेक्सस वांडा देखने को मिलेगी, जो कि अपने स्पेसिफिक गोल्स के लिए अपने अराउंड यूनिवर्स को मॉडिफाई करने के लिए ही नहीं बल्कि डिस्ट्रॉय करने को भी तैयार है। मैं वांडा की पावर इस मूवी में एक्समेन सीरीज की जीन के साथ कंपेयर करूंगा, जहां एक मॉडल बॉडी इतना केओस कंटेन करती है अपने अंदर की तुम्हारा दिमाग भी पावर के सामने गिव अप कर देता है। यू लिटरली सी हर डिस्ट्रॉय एवरी सिंगल थिंग इन दिस मूवी। अब जिन लोगों को लग रहा है जो मैंने अब तक बोला वो एक स्पॉइलर था, तो तुम प्लीज एक बार जाकर मूवी देखो और उसके बाद मेरे को एसोल बोलकर दिखाना, क्योंकि ट्रस्ट मी, यू कैन नॉट डिफाइन अ नेक्सस बीइंग इन सर्टेन लाइंस। बट भाई सच बात तो यह है कि तुम्हें ये स्टोरी खुद अधूरी सी लगेगी। तुम काफी टाइम तक स्ट्रगल करोगे हर एक कैरेक्टर की ट्रू बैक स्टोरी और लिमिटेशन ऑफ पावर समझने में, जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करती। जो लोग व्हाट इफ देख चुके हैं उनके लिए इस मूवी के काफी सारे कैरेक्टर्स ऑलरेडी स्पॉइल हो चुके हैं, बट कैरेक्टर स्पॉइल हुए, स्टोरी नहीं, थैंक्स टू सैम रेमी। इस मूवी का हर एक फ्रेम इज लाइक अ वॉक थ्रू अ पेंटिंग, जो कि दिखने में तो मास्टरपीस है बट तुम्हारा दिमाग एक बार में प्रोबेबली 10% भी कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पाएगा। इस मूवी की स्टोरी डॉक्टर स्ट्रेंज के पिछले पार्ट को छोड़कर बाकी सारी मार्वल मूवी से इतनी ज्यादा डिस्कनेक्टेड है कि तुम इस मूवी के आर्ट स्टाइल को कभी क्रिटिसाइज कर ही नहीं पाओगे। जो लोग इस मूवी को अब तक थिएटर्स में देखकर नहीं आए हैं भाई, एक्सपेक्ट समथिंग ब्रांड न्यू एंड फेमिलियर एट द सेम टाइम। इट्स सो कंफ्यूजिंग येट सो ब्यूटीफुल। इस मूवी का म्यूजिक इतना ज्यादा वियर्ड और टर्बुलेंट था कि एक बेसिक सा फेस ऑफ शॉट एक हॉरर सीक्वेंस में कन्वर्ट हो जा रहा था। अगर तुम्हें इस मूवी का म्यूजिक ही इमेजिन करना है तो हांस जिमर और इंसीडियस के म्यूजिक का एक परफेक्टली बैलेंस मिक्सचर इमेजिन करो, जहां इंसीडियस का फाड़ देने वाला म्यूजिक सर्टेन शॉट्स में एक माइंड मेल्टिंग मेलोडी में कन्वर्ट हो जा रहा था। सैम रेमी इस पॉइंट पर हर उस बंदे के फेवरेट डायरेक्टर बन चुके होंगे जिन्होंने आज तक क्लासिक स्पाइडरमैन एस्थेटिक को कभी अप्रिशिएशन ही नहीं दिया। सीरियसली, इस मूवी की CGI काफी ज्यादा यूनिक है। तुम्हें दुनिया भर के मार्वल कैरेक्टर्स को इस मूवी में देखने को नहीं मिलेंगे, बट ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, अब तक की सारी मार्वल मूवीज के बेस्ट CGI शॉट्स एंड टेक्निक्स तुम्हें इस मूवी में देखने को मिल जाएंगे। इस मूवी में अमेरिका चावेज की लाइफ को काफी ज्यादा प्रायोरिटी पर रखा है। आई स्वेयर मेरे से नाम प्रोनाउंस नहीं होता। मैं अभी इस कैरेक्टर के फ्यूचर सिग्निफिकेंस को स्पॉइल नहीं करूंगा, बट टुवर्ड्स द एंड तुम्हें फील जरूर होगा कि इस कैरेक्टर का फ्यूचर मार्वल की कई शोज और मूवीज में एज अ मेजर एलिमेंट दिखाया जाएगा, प्रोबेबली इवन द मेन कैरेक्टर। मैंने ऑडियंस रिएक्शन को पहली बार थ्रू आउट द मूवी कंसिस्टेंट रहते देखा है। इस मूवी का हर एक शॉट जो वायलेंट और एक्शन पैक्ड नहीं है वो सीधा पीस ऑफ आर्ट है, एंड हर वो शॉट जिसमें एक्शन है वो सीधा आर्ट ऑफ वॉर है। सैम रेमी डिड नॉट होल्ड ऑन द बजट, एंड जिस बजट की मैं बात कर रहा हूं वो मनी नहीं बल्कि एलिमेंट्स पर फ्रेम है। तुम्हारा माइंड ही मेल्ट नहीं होगा इस मूवी को देखते हुए, बट कभी कभी तुम्हें लिटरल कैरेक्टर्स भी मेल्ट होते हुए दिखाई देंगे। ये मान के चलो कि अगर तुम व्हाट इफ की एनिमेशन पर 10 टाइम्स मनी एंड वर्क फेंक के मारोगे, जब जाके तुम्हें इस मूवी का एक फ्रेम देखने को मिलेगा। इस मूवी में कैमियोज इतने ज्यादा नहीं है, बट आई प्रॉमिस जो तुम्हें देखने को मिलेगा वो नेवर सीन बिफोर होगा। नाउ अबाउट सर्टेन डिसअपॉइंटिंग पार्ट्स। मूवी अमेजिंग है, लेकिन अगर मूवी की लेंथ आधा घंटा और ज्यादा होती तो क्लाइमैक्स और ज्यादा जस्टिफाइड होता। सेकंड थिंग, मूवी के नाम में से उन्हें डॉक्टर स्ट्रेंज हटा के वांडा लगा देना चाहिए, क्योंकि मूवी की स्टार्टिंग से एंड तक मोस्ट स्क्रीन टाइम सिर्फ वांडा को मिला है। इस मूवी का कोई भी सेक्शन ऐसा नहीं है जो कि वांडा से लिंक ना होता हो। वांडा वाज फकिंग एवरीवेयर। नाउ आई एम नॉट सेइंग दैट्स बैड। मैं पूरा दिन इस मूवी के बारे में बात कर सकता हूं, बट आई एम अफ्रेड कि वो वीडियो स्पॉइलर फ्री नहीं होगी, सो आई रेस्ट इट देयर। चेक आउट इंस्टाग्राम फॉर अपडेट्स ऑन न्यू वीडियोस एंड एक्सक्लूसिव क्लिप्स। और अभी तक अगर तुमने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आई गेस आई विल हैव टू ट्राई इवन बेटर टू कन्विंस यू नेक्स्ट टाइम। बाय।